Hello everyone, welcome to the English Literature Notes. So, today we are going to discuss some important genres of literature. Let's look into this. In literature, genres refer to different type of writing style and format. हम लोग क्या जानते हैं कि लिटरेचर में अलग अलग प्रकार के लिखे जाते हैं वर्क्स एंड उसमें जो अलग अलग फीचर्स होते हैं उसके अनुसार हम उसको डिवाइड कर सकते हैं. तो पहले हम देखते हैं शॉर्ट स्टोरी. व्हाट्स इट्स मीनिंग? ए शॉर्ट स्टोरी इज ए ब्रीफ वर्क ऑफ फिक्शन. फिक्शन हम लोग पढ़े थे क्या होता है, एक काल्पनिक कहानी. और शॉर्ट स्टोरी क्या होता है, एक छोटा सा लिखा हुआ एक ही इवेंट को दिखाता हुआ कहानी, कुछ कैरेक्टर द्वारा रिप्रेजेंट किया गया ऐसा कहानी जो कि कुछ ही पेज में ख़त्म हो जाए, उसको हम शॉर्ट स्टोरी कर सकते हैं. और ये शॉर्टर होता है नॉवल से, एंड नॉवेला से भी ये शॉर्टर होता है. इसका पर्पस क्या होता है, एक तरह से मूड को सही करना, एंटरटेन करना रीडर को और कुछ लेसन सिखाना उसे. इसका फीचर देखें तो फ्यू कैरेक्टर्स एंड कंसाइज प्लॉट, मतलब इसमें बहुत कम ही किरदार रहेंगे और जो प्लॉट रहेगा वो छोटा रहेगा. यूजुअली फोकस ऑन वन सेंट्रल थीम और कॉन्फ्लिक्ट, मतलब अधिकतर हम लोग क्या देखते हैं कि एक ही थीम रहेगा, कुछ ही थीम रहेगा जो कि ये सिखाना चाहेगा, कुछ ही ये कैरेक्टर द्वारा ये ख़त्म हो जाता है. जैसे कि ए स्टोरी अबाउट यंग बॉयज एडवेंचर इन ए पार्क. जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं कि एक बच्चे का कहानी है जो कि पार्क में गया, वहाँ पे कुछ एडवेंचर किया तो उससे कहानी ख़त्म हो गया. आप लोग बहुत सारा जो पढ़े होंगे अपने स्कूल टाइम में 9th 10th क्लास में स्टोरीज लिटरेचर में, वो सारे शॉर्ट स्टोरी ही थे. नेक्स्ट हम देखते हैं सटायर. तो सटायर क्या होता है, इसमें हम लोग ह्यूमर का, आयरनी का यूज करके बातों को बढ़ा चढ़ा करके किसी का मजाक उड़ाने का काम करते हैं. मतलब हम डायरेक्टली वे में किसी को बोलेंगे, मजाक उड़ाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, लोग बुरा मान जाएंगे. बट सटायर एक ऐसा तरीका होता है जिसमें किसी का मजाक भी बनाया जा सकता है और उसे बुरा भी ना लगे. एक तरह से मतलब ये एक सेकेंड लैंग्वेज में कहने का तरीका होता है जिसमें लोग बुरा नहीं माने. ये पॉलिटिक्स के बारे में, सोसाइटी के बारे में सटायर कर सकता है. इसका पर्पस क्या होता है, टू ब्रिंग अटेंशन टू द फ्लॉज एंड इनकरेज चेंज थ्रू ह्यूमर. मतलब इसका मेन पर्पस बहुत अच्छा होता है कि किसी का गलती का एहसास करवाना, उनको बिना बुरा लगाए और उसमें उसको एहसास कराना कि वो कितना गलत कर रहा है और सोसाइटी को पता चले कि ये चेंज ज़रूरत है, अब इसको बदलाव करना चाहिए. ये इसका पर्पस होता है. इसके फीचर्स क्या होता है, इसमें सार्केज्म का यूज किया जाता है, आयरनी का यूज किया जाता है. मतलब किसी को उल्टा वे में कहे ना और उसको बुरा भी ना लगे और वो समझ भी जाए कि हम क्या गलती कर रहे हैं. किसी का वीकनेस को, किसी का मिस्टेक को, ये सोसाइटी में हुए करप्शन को दिखाने की कोशिश करता है. ये सार्केज्म होता क्या, अब इसे समझिए. जैसे कि आप स्टूडेंट हो और मेरे क्लास में लेट आए हो और हम बोलें कि वाह क्या सही टाइम पे आए हो, ये एक तरह से सार्केज्म है. इसका मतलब किसी को इनडायरेक्टली वे में उसका गलती का एहसास करा देना. ठीक है, तो इस तरह का ही यूज किया जाता है सटायर्स का एक वर्क में. और इसको एग्जांपल में देखिए तो एक सटायर स्टोरी ऐसा जो कि गवर्नमेंट पे फन करता हो, उसको हम सटायर कर सकते हैं. नेक्स्ट है एलेगरी. एलेगरी क्या होता है, एक ऐसा स्टोरी जिसमें कैरेक्टर्स और इवेंट और सेटिंग ऐसे रखे जाते हैं जो कि एक डीपर मीनिंग देते हैं और मॉरल लेसन देते हों. इसमें जो कैरेक्टर्स रहते हैं अधिकतर कैसे बनाया जाता है, जैसे कि डेथ नाम का कैरेक्टर बना दिया, ऑनेस्ट नाम का एक कैरेक्टर बना दिया, ट्रूथ नाम का कैरेक्टर बना दिया. मतलब कैरेक्टर अपने आप को ही एक भावना में प्रकट करके दिखाते हैं. इसका पर्पस क्या होता है, ये एक हिडन मीनिंग, एक हिडन मैसेज को देने की कोशिश करता है. वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है, जैसे मॉरल लेसन होना देना, पॉलिटिक्स के बारे में कुछ बताना, रिलीजन के बारे में कुछ बताना, एक अलग वे में बताने का तरीका होता है. इसका फीचर्स को देखें तो दो फीचर्स के देखेंगे कि एक पहला मीनिंग डबल मीनिंग होता है. एक सरफेस स्टोरी चलता है जो कि ऊपर ऊपर हमको समझ आए. एक होता है इसका सिम्बॉलिक मीनिंग, मतलब वो कहना चाह रहा है, उसके अंदर का भावना को समझना कि वो क्या कह रहा है. ऑफन टीचर्स मॉरल और फिलोसफिकल लेसन, और वो एक तरह से लेसन देने की कोशिश करता है. जैसे कि एग्जाम्पल देखें जॉर्ज ऑरवेल का एनिमल फार्म. ये एक जानवर लोग की कहानी है जो कि दिखाता है कि एक रूसियन रेवोल्यूशन के बारे में. मतलब ये जानवर लोग अपनी लाइफ में डिस्कस कर रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन वो किसी और चीज़ को सिम्बोलाइज कर रहा है. वो एलेगरी होता है, मतलब जो कहा जा रहा है उसके अंदर एक डीपर मीनिंग को समझना. ये बाकी सब स्टोरी से थोड़ा डिफरेंट होता है, जिसमें मतलब आपको सोचना पड़ेगा कि ये कहना क्या चाह रहा है स्टोरी, उसके हिडन मीनिंग को समझना पड़ेगा. नेक्स्ट है फेबल्स. तो फेबल्स एक शॉर्ट स्टोरी होता है जो कि एनिमल्स को जो कैरेक्टर बनाया जाता है और इसका भी मकसद होता है मॉरल लेसन सिखाना. पर अंतर क्या रहता है कि ये इसका जो कैरेक्टर्स रहेंगे वो एनिमल्स रहेंगे, ह्यूमन नहीं रहेंगे. इसका भी पर्पस है टीच करना मॉरल लेसन को अबाउट ह्यूमन बिहेवियर इन सिंपल एंटरटेनिंग वे. तो ह्यूमन बिहेवियर को बताने के लिए एक जानवर का सहारा ले रहा है लोग,
और इसको सिंपल एंटरटेनिंग वे में बताया जा रहा है जो कि इंसान को अच्छे जल्दी से समझ में आ जाए। फीचर देखें तो एनिमल और इन एनिमेट ऑब्जेक्ट एज ए कैरेक्टर एंड टॉक एक्ट लाइक ह्यूमन, मतलब वो कार्टून्स वगैरह जैसे देखते हैं हम लोग, जानवर लोग इसमें ह्यूमन का ही लैंग्वेज बोलते हैं और कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं। एंड विथ क्लियर एंड मॉरल लेसन, और एंड जो होता है एक मॉरल लेसन देते हुए होता है। जैसे कि एनिमल फार्म जो बताएं वो भी एक फेबल्स ही है, और ये एसोप्स का द टॉर्टोइज एंड द हेयर ये भी एक फेबल्स है जो कि मॉरल लेसन देता है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, जैसे कि कहानी हम लोग सबने सुना है खरगोश और कछुआ का कहानी, जो कि कछुआ धीरे चलता है लेकिन जीत जाता है, खरगोश हो जाता है तो हार जाता है। तो ये एक लेसन देने की कोशिश की जानवर लोग के द्वारा, यही फेबल्स है। नेक्स्ट देखें तो पैराबल्स। पैराबल्स क्या होता है? एक सिंपल स्टोरी होता है यूज टू इलिस्ट्रेट ए सिंपल एंड मॉरल स्पिरिचुअल लेसन। ये भी एक लेसन देने की कोशिश करता है, लेकिन इसमें अंतर क्या है कि स्पिरिचुअल लेसन देता है, मतलब ये थोड़ा धार्मिक होता है। ये आपको अच्छा कर्म के बारे में, भगवान पे विश्वास के बारे में बताने की कोशिश करता है। मतलब एक तरह भगवान का स्टोरी सुना के आपको धर्म के प्रति जागरूक करने की कोशिश करता है, अच्छे इंसान बनने के लिए प्रेरित करता है। इनका फीचर देखें तो ये शॉर्ट होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, मतलब इसका कहने का क्या मकसद है, ये सीधा सीधा अपने आप को रिप्रेजेंट कर देगा स्टोरी में। यूजुअली रिलेटेड टू मॉरल एंड स्पिरिचुअल टॉपिक, और अधिकतर ये भगवान से रिलेटेड, रिलीजन से रिलेटेड, मॉरल लेसन से रिलेटेड रहता है। जैसे कि पैराबल्स ऑफ गॉड समरीथन फ्रॉम द बाइबल टीच द मॉरल लेसन ऑफ काइंडनेस, मतलब काइंडनेस का बता रहे हैं। जैसे हम लोग अपने देखें तो बहुत सारे ऐसा हम लोग देखे हैं जो कि स्टोरी बाइबल से रिलेटेड होता है, भारत से, रामायण से, ये सारे पैराबल्स हैं। नेक्स्ट है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी एंड उसके बाद है बायोग्राफी, ये दोनों में अंतर समझना है। पहले ऑटोबायोग्राफी मतलब अपना कहानी को खुद से लिखना, अपना जीवन की कहानी को, ये किसी इंसान के जीवन की कहानी बताता है और वो इंसान हम खुद है, मतलब अपने जीवन की कहानी को लिखना। और उसके शेयर के पर्पज़ कहता है टू शेयर राइटर्स लाइफ एक्सपीरियंस, अपना लाइफ का एक्सपीरियंस, अपने विचार को प्रकट करना। फीचर्स होता है क्या इसका कि हमेशा ये फर्स्ट पर्सन रहता है, क्योंकि अपने बारे में लिख रहे हैं तो हम आई का यूज करेंगे। फोकस ऑन इंपॉर्टेंट इवेंट इन राइटर्स लाइफ, और ये अपने लाइफ का कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट है जो कि हम लोगों को बताना चाह रहे हैं, उसको लिखते हैं ऑटोबायोग्राफी में। ये डायरी ऑफ यंग गर्ल एक ऑटोबायोग्राफी है। नेक्स्ट है बायोग्राफी, जो कि हम जीवन कहानी लिख रहे हैं और किसी और के बारे में लिख रहे हैं। ए बायोग्राफी डिटेल अकाउंट ऑफ ए पर्सन लाइफ रिटन बाय समवन एल्स। पर्पस का क्या होता है? टू इन्फॉर्म इंस्पायर रीडर बाय टेलिंग द स्टोरी ऑफ पर्सन लाइफ एंड अचीवमेंट, मतलब ये हम बताना चाह रहे हैं कि वो इंसान कितना अच्छा था, उसे उसका लाइफ से हमको इंस्पिरेशन लेना चाहिए, ये इसका मकसद होता है। इसको हम लोग ही या सी के लिखते हैं क्योंकि थर्ड पर्सन में, क्योंकि हम किसी और के बारे में बोल रहे हैं, बेस्ड ऑन रिसर्च एंड फैक्ट, और इसको बहुत रिसर्च करते तब लिखते हैं। ऑटोबायोग्राफी में कुछ रिसर्च करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम अपने बारे में लिख रहे हैं, लेकिन बायोग्राफी किसी थर्ड पर्सन के बारे में लिख रहे हैं तो के लिए बहुत रिसर्च की जरूरत होता है। नेक्स्ट ट्रैवलॉग। ट्रैवलॉग क्या होता है? यात्रा वृत्तांत, मतलब किसी यात्रा में हम गए, उसमें क्या क्या हम लोग एक्सपीरियंस किए उसको लिखते हैं। जैसे कि हम देखें तो ट्रैवलॉग इज ए रिटन अकाउंट ऑफ समवंस ट्रैवल ऑन एडवेंचर इन डिफरेंट प्लेस, मतलब अलग अलग जगह गए हैं, उसको घूमे हैं, क्या एक्सपीरियंस किया उसको लिखना। डिस्क्राइब करना कि राइटर्स ट्रैवल एक्सपीरियंस एंड प्लेस दे विजिट, जहाँ वो घूमने गए हैं। फीचर देखें तो वो आराम से एकदम अच्छे से लिख के कि वहाँ क्या क्या था, वहाँ का लैंडस्केप को बताना, वहाँ का कल्चर को बताना, अपना एक्सपीरियंस बताना। इसका फीचर्स हैं कैन इंक्लूड हिस्टोरिकल एंड कल्चरल इंसाइट, और हम इसका से जुड़े हुए हिस्ट्री को, कल्चरल थिंग को भी ऐड कर सकते हैं इसमें। जैसे ईट प्रे लव बाय एलिजाबेथ गिलबर्ट का एक फेमस ट्रैवलॉग है। उसके बाद हम लोग अगर ये आप लिख रहे हैं एग्जाम में क्वेश्चन, तो इसमें कंक्लूजन ऐड कर सकते हैं, एक बार से पढ़ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक